क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 01122901-701 पर। देखो बहू, शांत हो जाओ। देखो सब देख रहे हैं, चलो अंदर चलो। अरे अच्छा है ना, सब देख रहे हैं, सबको पता चलना चाहिए आपको और आपकी बेटी की गलती। तुमने नौकरानी समझ के रखा हुआ है मुझे। झूठ मूठ का तमाशा मत करो और ये नौटंकी ना अपने घर में करना, यहाँ नहीं। सुन, ज्यादा बकवास मत कर वरना ये गंदे पानी की बाल्टी तेरे सर पे आके डाल दूंगी। ठीक हो जाएगी तू। बड़ी आई अपनी अमीरी दिखाने वाली। तू रुक, मैं तुझे बताती हूँ। शांत हो जाओ मेनका, शांत हो जाओ और अंदर जाओ। हटिए। मैं बात करूंगा मेनका से, आप चुप हो जाओ। अंदर से। तू क्या मुंह देख रही है? पानी डाल। क्या है मेनका ये सब? माँ और कंचन जी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। अरे मेरा बर्ताव दिखाई और सुनाई दे रहा था आपको। आपने अपनी पड़ोसी कंचन को देखा, गौर से देखा, कुछ दिखाई दिया आपको? आप कहना क्या चाहती हैं? मैं वही कहना चाहती हूँ जो आप देखना और सुनना नहीं चाहते हैं। आपको दिखाई नहीं देता या खुद देखना नहीं चाहते अपनी आंखों से? कंचन को ऊपर से नीचे तक सोने से लदा हुआ देखा है आपने? मैं इस घर की नई बहू हूँ, लेकिन ऐसा लगता है इस घर की नौकरानी हूँ। आपकी माँ ने मुझे नौकरानी बना के रख दिया है। और शादी के बाद तोहफे के नाम पे दिया क्या? ये हल्का सा मंगलसूत्र। शादी पे जो मेरा मजाक उड़ाया ना, उसके बाद जाने दीजिए। शर्म आती है हमें खुद को इस घर की नई बहू बोलते हुए। फिर वही सोने और गहने की बात करेंगे। आपको सुननी है सुनो, नहीं सुननी है मत सुनो, लेकिन हम करेंगे गहने और सोने की बातें। बार बार एक ही बात आपको बतानी पड़ती है। आप धीरज रखिए, हर काम अपने समय पर होता है। पैसे तो तभी आएंगे ना जब बिजनेस आगे बढ़ेगा। पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते जो गए और तोड़ लें। विवाह दो इंसानों को सिर्फ तन से नहीं, मन से जोड़ने वाली ऐसी रस्म है जिसे निभाने के बाद सिर्फ दो इंसान ही नहीं बल्कि उनके प्यार और विचार भी एक हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और कुछ ऐसे एहसासों से जुड़ी एक कहानी आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं जो प्यार, जुड़ाव और फिर टकराव को कैसे उत्पन्न करती है, वो भी केवल लोभ की वजह से। ये कहानी है गोरखपुर में रहने वाले एक नामचीन पहलवान कपिल और उनकी पत्नी मेनका की। लेकिन दूसरी तरफ मेनका इस शादी को लेकर नाखुश थी क्योंकि स्त्रीधन के नाम पर अपने ससुराल से उसे सिर्फ एक पतला सा मंगलसूत्र मिला था, जबकि उसने कपिल से 5 तोले सोने की मांग की। यही बात बन गई थी उन दोनों के बीच पनपते प्यार को खत्म करने की वजह। अब देखना यह है कि क्या कपिल अपनी पत्नी मेनका की इच्छाओं को पूरी कर पाएगा, और अगर कर पाएगा तो फिर कैसे? देखा चौधरी साहब, हमारे देश का भविष्य दिन रात अखाड़े में मेहनत करते हैं। जी जी, गजब हो गया। सेठ कमलनाथ जी का मर्डर हो गया। पूरे शहर में बवाल फैला हुआ है। कर्फ्यू लग गया, हर न्यूज चैनल में वही दिखा रहे जी। शहर के जाने माने बिजनेसमैन कमलनाथ जी की हत्या दिन दहाड़े होने के बाद शहर का माहौल काफी बिगड़ सा गया है। फिरौती की मुंहमांगी रकम ना मिलने के बाद अपराधियों ने कमलनाथ जी का खून कर दिया। दिन दहाड़े हुई इस हत्या के बाद नगरवासी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा दी गई सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार ने माहौल को देखते हुए
अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। बच्चा सिंह, तुम सबको लेके घर जाओ। कर्फ्यू खत्म होने के बाद प्रैक्टिस के लिए वापस कब आना है मैं तुम्हें बताऊंगा। भैया हमको जल्द से जल्द निकलना चाहिए। एक बार मामला शांत हो जाए तो फिर बाद में बात करते हैं। ठीक है, रवि आपको छोड़ देगा। जी भैया। बेटा तुम्हारा नाश्ता रखा है मैंने। अच्छा सुनो, आज बहू को ना मलाई पनीर खाना है, तो जैसे ही तुम्हारी कसरत हो जाएगी ना तो जाकर डेयरी से पनीर ले आना। ये ना बाहर बहुत महंगा मिल रहा है, आज ऑनलाइन पे ऑफर है, एक ही बचा है, ऑर्डर कर देते ना जल्दी से ये वाला फोन। देखो ना 45,000 का फोन। आखिर इतना महंगा फोन तुम्हें लेना किसके लिए है? मेरे भाई और तुम्हारे इकलौते साले के लिए। अरे उसका परसों जन्मदिन है, तुम उसे गिफ्ट करोगे तो उसे अच्छा लगेगा। बोलो। गगन के पास तो पहले से ही फोन है, उसे इतने महंगे फोन की क्या जरूरत है? अरे देना ही है तो हम उसे 10-12 हजार का कोई फोन दे देते हैं ना, उसमें बहुत अच्छा आता है। अरे देखो, समझने की कोशिश करो, कर्फ्यू की वजह से पहले ही काम नहीं चल रहा, पैसे नहीं है मेरे पास। तुम ही बताओ कहां से लाऊंगा इतने सारे पैसे? अरे बस करो, घर में पैसे नहीं है तो दूध बादाम काजू के पैसे कहां से आते हैं? आते जैसा शरीर बनाने के लिए पैसे खर्च कर सकते हो, लेकिन किसी को कोई तोहफा देना हो या कुछ देना हो तो तुम्हारे सारे बहाने दे देते हो। बहू, किस तरह से तुम अपने पति के साथ बात कर रही हो? माझी पति पत्नी के बीच में आप ना ही बोले तो अच्छा। नाम बड़े और दर्शन छोटे। क्या फायदा ऐसी अच्छाई का जो किसी काम ना आ सके? यार हमें ना अपने आप पे शर्म सी आती है। शादी के बाद अपनी पत्नी की एक भी इच्छा हम पूरी नहीं कर पाए हैं। लालत है मुझे अपने आप पे। भगवान ने हमें कितनी खूबसूरत सी बीवी दी है, पर हम तो उसके लिए भी कुछ भी नहीं कर पाए। खुद को कोसने से कुछ नहीं होगा पहलवान। बस एक बार तेरे नाम से हर शहर में कुश्ती संस्थान खुल जाए, फिर उसके बाद देखना तेरे पास पैसों की बारिश होगी। ये सब बोल बोल के ना हम उसके सामने बेवकूफ लगते हैं। अरे पैसे कमाने में समय लगता है पहलवान, इतनी आसानी से नहीं मिलता है सब कुछ। आया मैं। हमें लगा था इतने नामी पहलवान से हमारी शादी होने जा रही है, हमें सोने से गहनों से लाद लिया जाएगा। तो हमने तो मना किया कि आप हमें प्यार मत करिए। अगर आप हमसे इतना ही प्यार करते हैं तो ले आइए ना 5 तोला सोना, ले आइए ना 5 तोला, ले आइए ना 5 तोला सोना। अब चाहे जो हो जाए, कुछ भी करना पड़े, हम अपनी पत्नी के सामने मर्दानगी साबित करके रहेंगे। उसकी हर एक इच्छा को पूरी करेंगे हम। मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। बोलोगे? अरे तुम चलो तो सही। अरे पर क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ पर? कैसा लगा हमारा सरप्राइज?
जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हटो यहाँ से। तुमसे इसी घटिया सरप्राइज की उम्मीद थी हमें। अरे हम ही पागल हैं जो तुम्हारे साथ यहाँ ऊपर आ गए, अच्छे खासे नीचे सो रहे थे। और एक बात समझ लो, तुम ये कितना भी मनाने की कोशिश कर लो, हम मानने वाले नहीं। अगर हम ठान चुके हैं हमें 5 तोला सोना चाहिए तो हमें चाहिए। अब कहीं से भी जाके 5 तोला सोना लेकर, वरना ना तो हम चैन से बैठेंगे ना ही तुम्हें बैठने देंगे। और ये तुम्हारा सरप्राइज, इसकी तो हाँ माँ, हमें पता था आज हमारा जन्मदिन विश करने के लिए आप हमें जरूर फोन करेंगे। पर अगर आप सच में चाहती है ना कि हम हर साल अच्छे से अपना जन्मदिन मनाएं तो दुआ कीजिए कि इस नरक से निकल जाए हम। पता नहीं पापा ने क्या देख के इस भूखे नंगे परिवार में हमारी शादी करवा दी। और हमारा जीना दुश्वार हो गया है यहाँ पे। हम यहाँ से निकलना चाहते हैं, हमें तलाक चाहिए, समझ गई आप? हम यहाँ से निकलना चाहते हैं, हमें तलाक चाहिए, समझ गई आप? नहीं, पापा ने क्या देख के इस भूखे नंगे परिवार में हमारी शादी करवा दी। और हमारा जीना दुश्वार हो गया है यहाँ पे। हम यहाँ से निकलना चाहते हैं, हमें तलाक चाहिए, समझ गई आप? हम यहाँ से निकलना चाहते हैं, हमें तलाक चाहिए, समझ गई आप? ऐसा मत कहो मेनका, हम तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम जैसा ही कहोगी हम वैसा ही करेंगे। बस मेनका हमें छोड़ के मत जाओ। अगर तुम सच में चाहते हो हम तुम्हें छोड़ के ना जाएं, तो 10 दिनों के अंदर 5 तोला सोना लेकर आना, समझ गए? हाँ हाँ, मैं सब समझ गया। मैं तुम्हारे लिए 5 तोला सोना लेके आऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे चोरी करनी पड़े, डकैती करनी पड़े, चाहे खून ही क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगा। बस तुम मुझे छोड़ के मत जाना मेनका, मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। क्या करूं मैं, कहां से लाऊं मैं इतने पैसे? प्रणाम गुरुजी, चलता हूं। बच्चा सिंह, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप में हिस्सा लोगे? 5,000 रुपए महीना मिलेगा। नेकी और पूछ-पूछ गुरुजी, बिल्कुल हिस्सा लेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे। पर इस स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप में ये लोग उन्हीं को लेंगे जो लोग पढ़ना लिखना जानते हो। लिख लेते हो? सर जी, 8वीं फेल हूं, थोड़ा थोड़ा लिखना पढ़ना आता है। आप बोलो, मैं लिखकर दिखाता हूँ। फिर लिख के दिखाओ। बोलिए गुरुजी, क्या लिखना है? ऐसा क्या लिखा है इस चिट्ठी में? क्या हाल है दिग्विजय सेठ? सुना है आपने अपनी बीवी के ऊपर जो इतना सोना बांटते रहे हो, कुछ बारिश हम पर भी कर दो। तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ पता है। तेरा लड़का मोनू
सुबह 6:30 बजे वाली सेलने जाता है। अगर उससे कोई गोली मारते तो क्या करोगे पैसे का? तुम 8:30 पर वाली दुकान जाते हो। अगर चाहते हो तो 10 लाख तैयार रखना।